हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ जिसमें हम देख पाएंगे कि एक बहुत ही रूड एटीट्यूड वाला रिच सीईओ जो कि अपनी डेड गर्लफ्रेंड का सब्स्टिट्यूट हर जगह ढूंढ रहा होता है और पूरी दुनिया में जितनी भी उसे उसकी क्लोन लगती हैं वो उसे अपना सब्स्टिट्यूट बना लेता है। और यहाँ उन सब्स्टिट्यूट में से एक हमारी फीमेल लीड भी होती है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट बहुत ही चेंज है, जहाँ हम देख पाएंगे कि हमारी फीमेल लीड भी अपने डेड बॉयफ्रेंड का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही होती है और वो और कोई नहीं होता बल्कि यही रिच सीईओ होता है। तो ये स्टोरी काफी चेंज और काफी रोमांटिक है और इमोशनल भी, तो इसे आप लोग मिस मत करना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी देरी के स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम हमारे कपल को देखते हैं जो रोमांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर फीमेल लीड जिसका नाम डोरा है वो सोच रही होती है कि मैं मिस्टर जेन की 3 इयर्स से सब्स्टिट्यूट लवर हूँ। दिन में मैं एक सेक्रेटरी होती हूँ और रात में मैं उनकी लवर बन जाती हूँ क्योंकि मैं उसकी डेड गर्लफ्रेंड वेन से बहुत मैच होती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोमांस करने के बाद मिस्टर जेन डोरा को कह रहा होता है कि ये लड़की वेन से बहुत मिलती जुलती है, इसे मेरे फ्रेंड ने टोक्यो से ढूंढा है, तो इसीलिए बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूट है उन्हें ऐसा करना चेक्स दे देना। ये बात सुन के डोरा बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो मन में सोचने लगती है कि रिच होना कितना अच्छा है। इस दुनिया में जितनी भी वैन की डुप्लीकेट्स हैं उसे मिस्टर जेन खरीद सकता है। साथ ही में वो अपना सेलफोन उठाती है और अपने डेड बॉयफ्रेंड के नंबर पर मैसेज करने लगती है हैप्पी बर्थडे। और हमें नजर आता है कि वो सेम टू सेम मिस्टर जेन की कॉपी लग रहा होता है, यानी कि वो मिस्टर जेन के साथ अपने डेड बॉयफ्रेंड की वजह से होती है क्योंकि वो उससे बहुत मैच होता है और वो उसकी पिक्चर देखकर हैप्पी बर्थडे कह रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम मॉर्निंग में देखते हैं कि वो कह रही होती है कि आज जितनी भी सब्स्टिट्यूट है मैंने उन्हें फायर करना है और वो एक सब्स्टिट्यूट को 30 मिलियन देती है, जिसपे वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मिस्टर जेन उसे काफी टॉर्चर करता था और वो इस रूटीन से काफी थक चुकी थी और फाइनली वो फ्री हो चुकी है क्योंकि मिस्टर जेन उन लड़कियों को वैन जैसा बनाने के लिए उन लड़कियों की रूटीन को कंट्रोल भी करता था, जिससे वो लोग काफी इरिटेट थी। कुछ सब्स्टिट्यूट तो काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती हैं क्योंकि वो तो जेन से असल में मोहब्बत करने लग गई थी। तो यहाँ पे काफी सब्स्टिट्यूट को फ्री करने के बाद वो मिस्टर जेन के पास आती है और उन्हें कहती है कि मैंने सबको फ्री कर दिया है और एक चेक बच चुका है। वो उसे वापस करती है लेकिन वो उसे कहता है कि अब ये चेक तुम्हारा है, इसके साथ मैं कुछ प्रॉपर्टी भी तुम्हें दूंगा, आज से हम दोनों का रिलेशन खत्म हो चुका है। ये सुन के वो बहुत शॉक्ड हो जाती है लेकिन अपने इमोशंस को उसके सामने शो नहीं करती है और उसे कहती है कि मैं कल रेजिग्नेशन लेटर भी दे दूंगी। लेकिन वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एज अ सब्स्टिट्यूट फायर किया है, ना कि पर्सनल सेक्रेटरी। तुम कल से काम पर आओगी और वक्त पर आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि आज उसके सब्स्टिट्यूट लवर यान का बर्थडे होता है तो वो बहुत ज्यादा अपनी फ्रेंड किनकिन के साथ एंजॉय कर रही होती है, एक बार में डांस वगैरह कर रही होती है। किनकिन उसे कहती है कि आज तुम काफी डिफरेंट दिख रही हो, काफी खुश हो। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आज यान की बर्थडे है इसलिए मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे किनकिन उसे कहती है कि प्लीज पास्ट में रहना छोड़ दो, अब वो मर चुका है और तुम्हें अपनी लाइफ को जीना है। तो वो उसे कहती है कि बस मैं इसी तरह खुश रहती हूँ। इतने में उसे उसके बॉस मिस्टर जेन की कॉल आने लगती है तो वो उसे पिक कर लेती है। वो उसे किसी काम के लिए बुलाता है तो वो जाने लगती है। तो किन उसे कहती है कि क्या तुम इसी तरह अपने बॉस के पास चली जाओगी? तो जिसमें वो कहती है कि हाँ, मैं आज आजादी मना रही थी। और जब डोरा बाहर आती है तो मिस्टर जेन उसे देखता रह जाता है। वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही थी और उसने कभी इस तरह से नहीं देखा था। वो आके उसे एक्सक्यूज करती है कि वो कुछ ड्रिंक्स कर रही थी और साथ में वो उसे कहता है कि मेरी सब्स्टिट्यूट आ जाने वाली है तो हम दोनों ने उसे पिक करने जाना है। एंड यहाँ पर वो लोग एयरपोर्ट के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो लड़की आ जाती है, उसका नाम लिजी होता है। वो उसे बस देखता रह जाता है एंड आगे बढ़ के उसे हक कर लेता है। ये सीन डोरा देख रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि मिस्टर जेन कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड था अपनी लवर से और उसे कहने लग जाता है तुम काफी थक चुकी होगी। यहाँ पर डोरा नोटिस करती है कि कुछ लोग उसकी पिक्चर्स बना रहे होते हैं तो वो मिस्टर जेन को जाके कहती है कि आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो तो उसे ध्यान ही नहीं दे रहा होता और लिजी को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर वो उसे फ्लावर्स खरीद कर देना चाह रहा होता है एंड बस उसे देख ही जा रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा। यहाँ पे डोरा दूसरी सेक्रेटरी के साथ होती है जो उसे बता रहा होता है कि इस बात के चांसेस हैं कि ये लड़की वैन की बायोलॉजिकल सिस्टर हो क्योंकि ऐसे भी सेम वही डिजीज है जो उस लड़की को थी। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मिस्टर जेन की तलाश खत्म हो जाएगी और वो इसी से शादी कर लेंगे। तो यहाँ पर डोरा काफी उदास हो जाती है और अपने लवर के बारे में सोचने लग जाती है जो उसका काफी ख्याल रख रहा था और उसे कह रहा था कि हम दोनों फ्यूचर में इकट्ठे रहेंगे, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें किचन में भी नहीं जाने दूंगा और खुद ही कुकिंग वगैरह कर लूंगा। उनका रिलेशन काफी अच्छा था और वो सोच रही होती है कि मिस्टर जेन सेम उसकी तरह है और उसकी तरह पास्ट में जीते हैं। अब वो स्मोक कर रही होती है। इतने में मिस्टर जेन वहाँ पर आ जाते हैं तो वो उन्हें मीटिंग के बारे में बताती है और खुद कहती है कि मैं क्लॉथ चेंज करके आ जाऊंगी। इतने में वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर जेन की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उससे जेन के बारे में परेशान होकर कहने लगती है कि जेन उस लड़की से ऑब्सेस्ड हो चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने
सुना है कि उसने उसकी एक और सब्स्टिट्यूट ढूंढ ली है और उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और मुझे जेन के लिए तुम काफी सूटेबल लगती हो, और उसे कहती है कि अगर तुम सेम उस जैसी लड़की की सर्जरी करा लो तो हो सकता है कि जेन तुम्हें कभी ना छोड़े। साथ में वो उसे काफी ज्यादा प्रॉपर्टी भी ऑफर करती है, लेकिन वो उसकी इस ऑफर को नहीं मानती। अब साथ में वो किन किन को ये सारी बात बता रही होती है और साथ में कह रही होती है कि वो मिस्टर जेन को समझ पा रही है, क्योंकि अगर उसे भी कोई उसके लवर जैसा और मिल जाएगा तो वो उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर लेगी। उसके अलावा हमें डोरा का दिखाया जाता है, वो भी अपने डेड बॉयफ्रेंड से कितनी ऑब्सेस्ड थी। वो उसके बारे में सपना देख रही होती है, सपने में भी वो उसके साथ काफी ज्यादा खुश थी। अब उसकी जाग हो जाती है। अब यहाँ पे ऑफिस से दूसरे सेक्रेटरी की कॉल आती है। वो आके कहता है कि एक सब्स्टिट्यूट ने यहाँ मिस्टर जेन से मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो तुम आके इसे हैंडल करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोरा जाके हैंडल करने लगती है। वो उससे बात करना चाहती है बट वो तो उससे मिसबिहेव करने लग जाती है, उसे थप्पड़ लगाती है। वहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये सीन मिस्टर जेन देखता हुआ जा रहा होता है। वो उसे मिस्टर जेन से दूर कर रही होती है तो उसके बाल खींच लेती है एंड उसकी हेयर कट करने लगती है कि तुम अभी तक मिस्टर जेन के साथ क्यों हो, तुम भी तो ऐसे सब्स्टिट्यूट थी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मीटिंग होती है, सब लोग डोरा का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी भी कॉन्फिडेंटली आती है और बिल्कुल भी शो नहीं कराती कि नीचे क्या हुआ था, कि वो कितने मेस को कंट्रोल करके आई है। एनीवेज यहाँ पे वो कॉन्फिडेंटली मीटिंग को कंटिन्यू करती है। यहाँ पे नजर आता है कि वो अपने वर्क को लेकर कितनी प्रोफेशनल है। उसके बाद दूसरी मीटिंग को डिस्कस करने के लिए वो उसे अपने होटल रूम में बुलाता है। तो वो जब जाती है तो देखती है कि मिस्टर जेन सोया हुआ होता है, तो वो अपने हेयर्स को प्रॉपर कट करती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर जेन आता है, जिसे देख के वो डर जाती है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है। अब मिस्टर जेन उसे मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है और उसे कहता है कि क्या बहुत दर्द हो रहा है। उसे देखकर उसे अपना बॉयफ्रेंड दोबारा से याद आता है और वो काफी इमोशनल हो जाती है एंड उसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देती है। आगे बढ़ के मिस्टर जेन को किस करने लग जाती है, तो वो उससे किस करने से रोक देता है और खुद को दूर कर लेता है और खुद से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने काफी ड्रिंक कर ली थी, शायद इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। एंड वहाँ से एम्बैरेस होकर जाने लगती है और साथ में जाते जाते अपनी ड्यूटी भी पूरी करती है। मिस्टर जेन के फूड का ऑर्डर करती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो तो खुद खाना खा रही होती है, उसे बहुत भूख लगी भी थी। यहाँ पर मिस्टर जेन को याद आता है कि उसकी मॉम किस तरह उसे डोरा के लिए मना रही थी। वो कह रही थी कि मैंने उसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया है, वो बिल्कुल क्लीन है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। लेकिन वो साफ कह रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट उसकी सब्स्टिट्यूट है और उसके लिए वो कुछ भी फील नहीं करता है। अब यहाँ पर मीटिंग से फ्री होके जब वो लोग होटल से बाहर आते हैं तो मिस्टर जेन डोरा को बस देखे जा रहा होता है और अपनी मॉम की बातों के बारे में सोच रहा होता है। वो उसे काफी अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पर मिस्टर जेन की कार आ जाती है, तो वो उसे कहता है कि काफी कोल्ड हो रहा है, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन इतने में उसे लीजी की कॉल आ जाती है जो उसे बुला रही होती है। वो डोरा कहती है कि आप जा सकते हो, मैं खुद चली जाऊंगी। वो अपनी फ्रेंड को भी कॉल करती है, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती। तो अब डोरा काफी परेशान हो रही होती है। इतने में कार उसके पास आके रुकती है। उस लड़के का नाम मिस्टर पाई है, जो कि मिस्टर जेन का राइवल होता है, और वो उसे कह रहा होता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन वो उसे काफी डर रही होती है और उसे मना कर देती है। लेकिन वो जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठाना चाह रहा होता है और डोरा ऐसा नहीं चाह रही होती। इतने में एक कार वहाँ से गुजर रही होती है, तो वो उसे रोक देती है और उसमें जाके जल्दी से बैठ जाती है और उसे सॉरी करने लग जाती है कि एक्चुअल में मुझे डर लग रहा था, वो पर्सन मेरे लिए स्ट्रेंजर था, लेकिन मुझे हेल्प चाहिए थी। अब यहाँ पर वो पर्सन उसे कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपना आईडी दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें सेफली छोड़ दूंगा, साथ ही पुलिस स्टेशन है, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता तो तुम वहाँ पे उतर जाना। जब वो उसे गौर से देखती है तो उसे कुछ उसके बॉयफ्रेंड यैन की उसमें रिजेम्बलेंस लगती है। वो उसे बस देखती रह जाती है। तो वो उसे कहती है कि नहीं, तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। वो लड़का उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो उसे अपना नेम हान बताता है एंड उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे अपना नेम बता देती है और यहाँ पे नजर आ रहा होता है कि वो लड़का डोरा को काफी लाइक कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर जेन जब घर पर आता है तो उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाती है और उसे कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाती है। यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग्स डोरा की होती है। वो उसे दिखा रही होती है कि डोरा किस तरह लोगों से ब्राइब नहीं ले रही थी और वो कितनी क्लीन गर्ल है। इवन कि वो इतनी बोल्ड थी कि उसने एक रिच पर्सन को थप्पड़ भी लगा दिया। तो वो उसे कहती है कि इससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन मिस्टर जेन उसे साफ कह देता है कि अगर वो वैन से काफी ज्यादा मिलती तो शायद वो उसके बारे में सोचता, लेकिन उससे ज्यादा मैच उसे मिल चुका है। तो उसकी मॉम काफी ज्यादा वरी होने लग जाती है कि आखिर उस लड़की से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि मिस्टर जेन ने उस न्यू सब्स्टिट्यूट लीजी को अपने घर में लेकर आए हुए होते हैं और वो लड़की डोर ओपन नहीं कर रही होती क्योंकि मॉम काफी गुस्सा कर रही होती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। तो वो डोरा को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि जेन उसे घर पर क्यों लेकर आया है। अब वो सिचुएशन को हैंडल करने जाती है तो उसकी मॉम फिर से उसे ऑफर करती है और उसे जबरदस्ती बैंगल देने लगती है, लेकिन वो उसे वापस कर देती है। वो उसे बैक कर रही होती है कि तुम ही मेरी बहू बनोगी, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देना चाहती हूँ। इतने में वहाँ पर मिस्टर जेन भी आ रहा होता है और वो ये सब देख लेता है। अब जब वो ऊपर जाकर देखता है तो लीजी की तबीयत ठीक नहीं होती है और वो उसका ट्रीटमेंट करा रहा होता है। वहाँ पे डोरा भी चली जाती है और मिस्टर जेन से बात करने के लिए साइड पे आ जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर जेन कह रहा होता है कि मॉम ने लीजी से
बहुत बुरी तरह बात की है, इसलिए उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे डोरा मिस्टर जैन को अंडरस्टैंड कर पाती है और उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि किसी अपने को खोने का गम कैसा होता है। मिस्टर जैन उसे गौर से देख रहा होता है कि ये लड़की उसे कितना अंडरस्टैंड करती है। एनीवे, साथ ही में वो मिस्टर जैन से सिगरेट की परमिशन लेती है और साथ में ये कह देती है कि उसने लीव की रिक्वेस्ट की है, वो कहीं जाना चाहती है। मिस्टर जैन उससे पूछता है तो वो बता देती है कि वो माउंटेन्स पर जाना चाहती है। वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसपे वो काफी खुश हो रही होती है। मिस्टर जैन उसे देख रहा होता है क्योंकि वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। अब यही बात वो अपने पेरेंट्स को बता रही होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स काफी टॉक्सिक होते हैं और वो उससे बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोरा मिस्टर जैन के पास आती है और उसे कुछ फाइल्स देती है। तो यहाँ पे मिस्टर जैन उसे कुछ फाइल्स दिखाता है और कहता है कि ये रिपोर्ट्स हैं, लीजी वॉन की ही रियल सिस्टर है। तो यहाँ पर वो ये बात सुन के काफी शॉक्ड होती है। मिस्टर जैन का कहना था कि फाइनली उसकी तलाश खत्म हो चुकी है। यहाँ पर वो मिस्टर जैन से कहती है कि चाहे वो उसकी सिस्टर हो, लेकिन वो रियल वैन को रिप्लेस कभी भी नहीं कर पाएगी। आप कभी भी एक सब्स्टिट्यूट से प्यार नहीं कर सकोगे। जो प्यार आप रियल लवर से करते हो वो अभी भी फेक लड़की है। लेकिन मिस्टर जैन को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, क्योंकि वो मन बना चुका होता है कि फाइनल वो अब लीजी को ही रखेगा। एनीवेज, डोरा समझ जाती है और उसे कह देती है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एनिवर्सरी है तो आप लेट मत होना। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जैन को लीजी बुलवाती है और वो उसके लिए काफी एक्साइटेड हो रही होती है। लेकिन मिस्टर जैन उसे गौर से देख रहा होता है और उसमें काफी फॉल्ट निकाल रहा होता है। इवन कि उसके हेयर स्टाइल के बारे में भी कह रहा होता है और अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल उसे बता रहा होता है एंड उसे गुस्से से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो वैन जैसे एक्ट नहीं कर रही थी जो कि उसकी लवर थी। अब जब मिस्टर जैन चला जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है और एक पर्सन को कॉल करती है। ये वही पर्सन होता है मिस्टर पाई, जिसका हमें पता चलता है कि वो मिस्टर जैन का कजन है और उसे काफी जेलस है और वो मिस्टर जैन का राइवल है और वो उसे सारी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। यहाँ हमें स्टोरी पता चलती है कि मिस्टर पाई ने ही लीजी को भेजा था क्योंकि वो जैन से सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वो लड़की काफी डर रही होती है और कहती है कि वो तो बहुत ज्यादा रूड पर्सन है, जैसा मिस्टर पाई कह रहे हैं वो वैसा ही कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पर सब लोग ग्रेवयार्ड में इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर पाई भी होता है और वहाँ पे मिस्टर जैन भी होते हैं। तो इतने में कुछ चीजें लेकर वहाँ पर डोरा भी पहुंच जाती है। मिस्टर पाई देखकर उससे वो बैग्स लेने लगता है, लेकिन मिस्टर जैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मिस्टर पाई को उससे दूर कर देता है। यहाँ पर ये सब लोग प्रेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लीजी आ जाती है। उसकी मॉम उसे देखकर बहुत ज्यादा डरने लग जाती है और उसे डांटने लग जाती है कि इसे यहाँ से दूर हटाओ। तो यहाँ पर डोरा उसे बहुत ही मुश्किल से वहाँ से ले जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आओ। तो दूसरा सेक्रेटरी कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ वरना मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डोरा काफी परेशान हो रही होती है, उससे लेट हो रहा होता है और उसने माउंटेन्स पे भी जाना होता है। तो वो मिस्टर जैन को कॉल करती है और उसे परमिशन ले रही होती है। तो वो उसे कहता है क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? तो वो कहती है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे जाने से रोक रही होती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड यान के लिए हर साल इस तरह जाने की जरूरत नहीं है और उसके लिए काफी वरी हो रही होती है। तो यहाँ पर पीछे हम मिस्टर जैन को देखते हैं जिसे पता चलता है कि डोरा रेजिग्नेशन लेटर देकर गई थी। तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है और अब रिप्लेसमेंट में न्यू सेक्रेटरी को हायर कर रहा होता है, लेकिन उससे वो लोग बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रही होती हैं। तो वो काफी परेशान होता है, लेकिन एक्चुअल में तो उसका डोरा के बगैर दिल नहीं लग रहा होता है और उसे अपनी इस बेचैनी के बारे में समझ नहीं आ रहा होता है और वो सेक्रेटरी भी अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, जिससे वो काफी परेशान होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूज में माउंटेन्स का न्यूज आ रहा होता है जिसमें एवलांच की बात होती है कि काफी लोग इंजर्ड हुए हैं। तो उसका दिल धड़कने लग जाता है क्योंकि ये वही माउंटेन था जहाँ पर डोरा गई हुई थी। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डोरा इंजर्ड हो चुकी थी और वो हॉस्पिटल में होती है। तो उसकी फ्रेंड की उसे विजिट करने आती है, उसके लिए काफी परेशान हो रही होती है। यहाँ पर डोरा अपनी फ्रेंड को कहती है कि वो चाहती है कि वो उसका एक काम करे। वो उसे एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट मिस्टर जैन को वापस कर देना क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है और साथ में उसे कहती है कि उसे जाके बता देना कि डोरा मर चुकी है उस एक्सीडेंट में, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिस्टर जैन के साथ फ्यूचर में भी उसकी कभी मुलाकात हो। तो वो अपनी फ्रेंड से ये कहने का रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड जब घर पर होती है तो मिस्टर जैन वहाँ पे आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कहाँ पर है। अब यहाँ पर मिस्टर जैन को देखकर उसकी फ्रेंड नाटक करने लग जाती है कि मेरी फ्रेंड मर चुकी है और उसे कहती है कि वो तुमसे काफी प्यार करती थी। मिस्टर जैन काफी परेशान होता है और वहाँ पर एक रखी पेंटिंग को हटाकर दिखता है तो उसमें अपने लोकलाइक को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये कौन है। उसकी फ्रेंड काफी परेशान हो जाती है और उसे बताती है कि ये इसका पुराना बॉयफ्रेंड था और वो भी उन माउंटेन्स पे जाके मर गई जहाँ पे इसका ये बॉयफ्रेंड मरा था और जाके उसे ब्रेसलेट देने लगती है कि उसने ये ब्रेसलेट वापस किया है क्योंकि उसकी मॉम ने ये दिया था। अब यहाँ पे आके वो डोरा को सारी बात बताती है कि मिस्टर जैन ने वो पेंटिंग देख ली है, जिससे वो काफी परेशान होने लग जाती है। उसके साथ में वो ये भी बताती है कि मैंने उसे कह दिया है कि तुम मर चुकी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये न्यूज सुनकर उसके पेरेंट्स कंपनी में आ जाते हैं क्योंकि वो लालची होते हैं और डिमांड कर रहे होते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। मिस्टर जैन उनके पास आ जाता है और उनसे प्राइस पूछता है और वो जितना प्राइस बताते हैं वो उन्हें पे करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे काफी शक हो रहा होता है और उसके बाद वो उसकी फ्रेंड का पीछा करता है और पीछा करते हुए वो हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ पर वो डोरा के साथ बैठी होती है। अब वो दोनों काफी एम्बेरस हो रही होती है कि उनका झूठ पकड़ा गया है। उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है तो वो अब उसे एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि उसकी लेग इंजरी हो गई थी। तो वो उसे कहता है कि इट्स ओके, जैसे
जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी मैं न्यूज सेक्रेटरी को फायर कर दूंगा और तुम वापस से आ जाना। लेकिन वो कहती है कि मैंने तो अब हर जगह शो कर दिया है कि मैं मर चुकी हूँ। तो वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पे करेगा क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छी है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि उसकी खुद की एक सेल्फ एस्टीम है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है। ये इनकार सुनकर मिस्टर जैन काफी परेशान हो जाता है। अब उसकी फ्रेंड आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे मिस्टर जैन को हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी बिल्कुल भी ठीक वर्क नहीं कर रही होती है, तो वो काफी परेशान हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय जो जोरा की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है वो आगे उसे सारी सिचुएशन बताती है कि किस तरह मिस्टर जैन ने उसे तंग किया हुआ है, उसके बगैर ऑफिस में बिल्कुल भी सही से काम नहीं हो रहा है। तो वो उसे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो उसकी रिक्वेस्ट पे वो मान जाती है। और यहाँ पर हम देखती हैं कि वो लोग बाहर डरे हुए होते हैं और फाइल्स को मिस्टर जैन को देने के लिए डोरा को भेज देते हैं। वो उन्हें वो फाइल्स दे देती है और यहाँ पर मिस्टर जैन फौरन पेपर्स पे साइन कर देता है। तो वो उसे कहता है कि तुम दोबारा ज्वाइनिंग कर रही हो। तो वो उसे कहती है नहीं, मैं लोगों को वर्क सिखाने आई हूँ ताकि इन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो वो उसे वो ब्रेसलेट वापस कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर जैन को भी ये बहुत अच्छा लग रहा होता है कि डोरा कुछ समय के लिए चलो वापस तो आई है, क्योंकि वो उसे सच में बहुत मिस कर रहा था। यहाँ पे मॉम भी डोरा के लिए काफी परेशान होती है और उसे पूछ रही होती है कि वो ठीक तो है ना, और साथ में वो लिंजिंग की काफी बुराई कर रही होती है कि वो जैन के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोरा जब जा रही होती है तो उसकी किसी से टक्कर होती है और वो ब्रेसलेट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। तो वो देखती है वो कोई और नहीं होता बल्कि मिस्टर हान होता है। ये वही स्ट्रेंजर होता है जो उसके बॉयफ्रेंड गैन से काफी रिजेंबल कर रहा था। तो उसे इस तरह देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। तो डोरा उस ब्रेसलेट को टूटा हुआ देखकर काफी परेशान होती है। तो वो उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये और खरीद दूंगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि हान भी काफी ज्यादा रिच होता है और उसे कह रहा होता है कि उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो उससे ये बाय कर देगा क्योंकि वो ब्रेसलेट उसने उसकी मॉम को वापस करना होता है। अब वो डोरा का नंबर मांग रहा होता है, काफी इंटरेस्ट ले रहा होता है। उसकी फ्रेंड की भी ये नोटिस कर लेती है और कहती है कि लगता है ये लड़का तुम्हें काफी इंटरेस्ट ले रहा है, तुम्हें इसे एक चांस देना चाहिए। अब यहाँ पे की फिर से डोरा का सर खा रही होती है कि तुमने उस लड़के के बारे में क्या सोचा है, वो काफी रिच और हैंडसम भी लग रहा है, तो तुम्हें एक चांस देना चाहिए। अब रात में हम देखते हैं कि डोरा की जाग होती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है मिस्टर जैन उसके घर पर होता है और उसके साथ बैठा हुआ होता है। तो वो काफी डरने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, वो उसे किसी मीटिंग के बारे में पूछने आया था, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो उसे मिस कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि डोरा बाहर आके उसके पास बैठती है, वो सिगरेट पी रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि उसने लिंजी से शादी करने का फैसला कर लिया है और उसे कहता है कि अगर तुम भी उसकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा रिजेंबल करती तो शायद वो इस बारे में सोचता, लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि वो उससे शादी कभी ना करती क्योंकि शादी के लिए प्यार का होना जरूरी होता है। अब वो उसे कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी काफी फिक्र है, तुमने 3 इयर्स से मेरे साथ बहुत अच्छा समय बिताया है, तो इसके लिए मैं तुम्हें काफी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ और तुम्हें सेटल कराना चाहता हूँ। अगर हो सके तो किसी अच्छे पर्सन से तुम शादी कर लेना। यहाँ पर डोरा उसे गौर से देखती है और कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद तुम मेरे प्यार को गिल्ट में चेंज कर रहे हो, और साफ नजर आ रहा है कि तुम जानते हो कि तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो, लेकिन तुम यह सब करना नहीं चाह रहे हो और इस गिल्ट में तुम मुझे ये सब देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड वो उससे पूछता है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो, जिस पर वो उससे बताती है कि वो ये चाहती है कि फ्यूचर में उसकी खुद की एक कंपनी हो। तो वो उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, तुम मेरे नाम पर अपनी कंपनी चला सकती हो और मेरे रिसोर्सेज यूज कर सकती हो, लेकिन इसकी शर्त यही है कि तुम मेरी सेक्रेटरी ही हो। वो कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे सारे रिसोर्सेज यूज कर जाऊंगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। वो उसे कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ एक्सेप्ट तुमसे शादी करना। वो उसे हैरत से देखने लग जाती है क्योंकि शायद मन ही मन में वो यही चाहती थी। एनीवेज अब यहाँ पे वो कहता है कि मुझे काफी भूख लग रही है और किचन में जाके खुद कुक करने लग जाता है। एंड उसे कुक करता देखकर डोरा तो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी अच्छे से कुकिंग कर रहा था। वो उसे कहता है कि आज तुम रेस्ट करो। एंड उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे मीटिंग में वो मीटिंग में ये अनाउंस कर देता है कि वो एक और कंपनी खोल रहा है जिसके प्रेसिडेंट वो डोरा को बना रहा है। सब लोग ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहने लग जाते हैं कि एक बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कहती है कि 3 इयर्स से मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है, लेकिन काफी लोगों से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि वो ये हैंडल नहीं कर सकेगी, लेकिन मिस्टर जन सबको फैमिली कहता है कि जिसे मेरा ये फैसला ठीक नहीं लग रहा है वो ये कंपनी छोड़ के जा सकता है। और फिर वो कहता है कि हम वोट कर लेते हैं और सबसे पहले अपना हैंड्स अप करता है तो सब लोग मजबूर हो जाते हैं और न्यू कंपनी का अप्रूवल दे देते हैं। देन वो सबके सामने उसे कांग्रेट्स कहता है और न्यू बॉस कह के बुलाता है, जिस पे वो काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ पे उसकी न्यू कंपनी की ओपनिंग हो जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर हान भी आता है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो उसके लिए काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी लेकर आता है। वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये काफी एक्सपेंसिव है और उसे अच्छे से मोटिवेट करके ये कहता है कि किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो उसे जरूर बताए। एंड देन वहाँ से उसे बेस्ट विशेस करके चला जाता है। उसकी फ्रेंड ये सब देख रही होती है और साथ ही उसे बोलने लग जाती है कि देखा वो कितना हैंडसम रिच पर्सन है और तुम्हारे से बहुत ज्यादा मैच लग रहा है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर जेन भी आ जाते हैं। डोरा बहुत खुश होती है और उस तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर जेन नहीं होता है बल्कि उसका सेक्रेटरी होता है और वो ये देखकर काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर जेन काफी ज्यादा बिजी थे तो उन्होंने आपके लिए नेकलेस भिजवा दिया है। वो नेकलेस भी काफी ज्यादा महंगा था, लेकिन डोरा को अच्छा नहीं लगता है। वो चाहती थी मिस्टर जेन पर्सनली उसे मिलने आए। इतने में वहाँ पर लिजी आ जाती है
है एंड आके डोरा को बातें सुनाने लग जाती है कि तुम एक गोल्ड डिगर हो और जेन के नाम पर तुमने कंपनी भी खोल ली है, तुम्हारा मकसद ही यही था। और उसे ये सुनाने लग जाती है कि वो सिर्फ मेरा है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे लड़ने लग जाती है, लेकिन डोरा उसे साफ कह देती है कि एक सब्स्टिट्यूट ही होता है, वो कभी भी रियल वन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन वो सबके सामने ये कहने लग जाती है कि तुमने ये सब कुछ हासिल करने के लिए मिस्टर जेन के साथ सोई हो। सब लोग वहाँ पे गॉसिप करने लग जाते हैं। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो डोरा के आकी रेपुटेशन खराब करे। उसकी फ्रेंड को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को उससे लड़ने नहीं दे रही होती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारा हो गया है तो अब तुम मेरी भी सुन लो। वो कहती है तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो वो आगे बढ़ती है और उसे जोर से थप्पड़ लगाती है। तो वो उसे कहने लग जाती है कि अब तुम्हें मिस्टर जेन नहीं छोड़ेंगे। सब लोग उसकी जुर्रत पर हैरान हो जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं जैसे ही मिस्टर जेन की वाइफ बनूंगी मैं ये कंपनी तुमसे छीन लूंगी, और सबको धमकाने लग जाती है कि तुम सबको मेरी साइड पे होना चाहिए क्योंकि मैं मिस्टर जेन की फ्यूचर वाइफ हूँ। अब सबको धमका के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में एक कार आके रुकती है और उसमें से मिस्टर जेन बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर उसके आते ही वो मिस्टर जेन को चिपकने लगती है और कहने लगती है कि मैं उसे गिफ्ट देने आई थी, लेकिन उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया और मुझे हिट भी किया है। लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम किससे पूछकर यहाँ पर आई थी, तुम्हें मुझसे पूछे बगैर यहाँ नहीं आना चाहिए था। और साथ में अपने सेक्रेटरी को कहता है कि यहाँ से लेकर जाओ, और उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता है। उसकी फ्रेंड को तो ये सब सीन बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अब जब सब लोग देखते हैं कि मिस्टर जेन डोरा की साइड ले रहे हैं, तो वही जो लिजी की साइड ले रहे थे अब डोरा की साइड लेने लगते हैं। लेकिन मिस्टर जेन आगे बढ़ता है और उसे जोर से थप्पड़ लगाता है और फिर वो डोरा से सॉरी करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। जिन लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था उन्हें मैं सबक सिखाऊंगा। एंड उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आकर मिस्टर जेन और डोरा से माफी मांगने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर हम मिस्टर जेन को देखते हैं, वो हान की तरफ से आए हुए फ्लावर्स को गिरा देता है और उसके आने पे उसे कहता है क्या जो भी हुआ है मैं उसके लिए तुमसे सॉरी करता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और साथ में पूछता है कि जो लड़का आ जाया था वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। वो शॉक्ड होती है तो वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिजी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। इतने में मिस्टर जेन वहाँ पे आ जाता है और वो उसे गले लगा के कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करा लिया है, तुम्हारा रियल नाम लिजी नहीं है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे अब सच बता दो। तो वो उसे कहता है कि अब तुम मुझे सच बता दो कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ पर आई हो। तो यहाँ पर वो मिस्टर पाई को कॉल कर देती है और वो उसे पूछने लग जाता है कि कुछ हुआ है क्या। अब यहाँ पे उसे सारी कहानी समझ आ जाती है कि उसका राइवल लिजी को भेजे हुआ था और यहाँ पर अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत मारा होता है। इतने में मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम अपने कजन के साथ ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि इसने मेरे इमोशंस का फायदा उठाया है और वैन का सब्स्टिट्यूट लिजी को बना के भेजा था। अब वो यहाँ पे उसे सॉरी कर रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैंने आपको हकीकत बता दी है, आपका जो मन करे इसके साथ कर सकती हो। देन वो भी उसे मारने लग जाती है। अब यहाँ पे कंपनी में डोरा को भी एक सेक्रेटरी की जरूरत होती है, तो वो बहुत से लोगों के इंटरव्यू वगैरह ले रही होती है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पे हान भी आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जॉब करने के लिए सीरियस हूँ और तुम्हारा सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। तो वो उसका एक्सपीरियंस देखकर कहती है कि तुम्हें तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, तो तुम यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हो। लेकिन वो कहता है कि मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो उसे कहती है तो तुम्हें प्रूव करना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हान के आते ही सबसे दोस्ती हो जाती है। वो सब एम्प्लॉयज को इम्प्रेस कर लेता है और सबको ये भी बता देता है कि इतना रिच होने के बावजूद वो यहाँ पे जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डोरा में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो उसे अपना क्रश मानता है। उसके बाद डोरा भी नोटिस कर लेती है कि वो सबका दिल जीत रहा है और उसकी फ्रेंड भी उसे अब समझाने लग जाती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, वो तुम्हारे लिए काफी एफर्ट्स कर रहा है। तो अब यहाँ पर हान डोरा को ड्रॉप करने आता है, लेकिन साथ में कहता है कि आज वो उसके साथ अपार्टमेंट में जाना चाहता है। वो हेजिटेट तो करती है लेकिन वो अंदर चला जाता है उसके साथ एंड उसकी शूज चेंज करने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। इतने में मिस्टर जैन भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत हैरान होती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त। और वो हान के बारे में पूछता है तो वो हान का इंट्रोडक्शन कराती है और वो उसे अंकल जैन कह रहा होता है, जिसे सुनकर वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वो उसे बताती है कि ये 22 इयर्स का है। अब वो डोरा के लिए कॉफी बना के लाता है, लेकिन जैन उसे ये कॉफी लेने से मना कर देता है। तो वो कहता है कि अंकल आप ये पी लो। तो वो कहती है कि वो मिल्क कॉफी नहीं पीते, लेकिन वो उसे ड्रिंक कर लेता है और साफ नजर आ रहा होता है कि जब वो डोरा से बात कर रहा होता है तो मिस्टर जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और वो हान को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैंने मिस्टर जैन से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और उन्हें आपस में इतना चिपकता देखकर मिस्टर जैन काफी ज्यादा जेलस दिखाई दे रहा होता है। साथ में वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। वो उसे सारी बात बता देता है कि किस तरह मिस्टर पाई ने लेजी को मेरे पास सब्स्टिट्यूट के लिए भेजा था। अब यहाँ पे वो उसे हकीकत बताता है कि मिस्टर पाई उसका स्टेप ब्रदर था, ना कि कजन। उन्होंने ये बात सबसे छुपाई हुई है। एक्चुअल में मिस्टर पाई उसके फादर का इलेजिटिमेट चाइल्ड था और उसकी मॉम ने ही उसे पाला था और उसकी मॉम उसे बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करती थी। उसे ये बात बहुत बुरी लगती थी। इस फेज में उसका साथ वॉन ने दिया था। वो जब उसे दुखी देखती थी तो उसके साथ समय बिता देती थी और इसलिए वो वॉन की कमी को बहुत महसूस करता है और उसका सब्स्टिट्यूट हर जगह ढूंढता है। ये बात बताते हुए वो काफी इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे हम कंपनी में देखते हैं मिस्टर जैन का मूड काफी ऑफ होता है क्योंकि उसके एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो वो उसे कहती है कि उसने मीटिंग अरेंज की है, तो वो उसके साथ जाएगी और वहाँ पर वो उसे ड्रिंक्स वगैरह सर्व कर रही होती है। मिस्टर जैन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट के लिए वो परेशान था उस प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता है, जिससे मिस्टर जैन बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन वो नोटिस कर लेता है कि डोरा काफी ड्रंक हो चुकी है। मिस्टर जैन उसे संभाल रहा होता है, लेकिन वो कहती है वो खुद को संभाल पाएगी, लेकिन चलते हुए वो काफी बेहोश हो रही होती है और
मिस्टर जैन के ऊपर ही गिर जाती है। रास्ते में सेक्रेटरी मिस्टर जैन को कहता है कि डोरा एक बहुत अच्छी लड़की है और आपसे बहुत प्यार करती है, आपको इसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन वो नोटिस करता है कि मिस्टर हान की कॉल्स आ रही होती हैं, जिससे वो काफी जेलस दिखाई दे रहा होता है। अब जब वो घर जाता है तो देखता है मिस्टर हान ने उसके लिए पर्सनली कुकिंग की हुई होती है और वो मिस्टर जैन को कह रहा होता है कि मैं इसका वेट कर रहा था। तो मिस्टर जैन कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसका ख्याल रख रहा था। तो वो कहता है मैं कैसे ख्याल न रखूं, मैं इसका सेक्रेटरी हूँ। जिस पर मिस्टर जैन उसे याद दिलाता है कि फर्स्ट प्लेस पर डोरा उसकी सेक्रेटरी है। अब वो उसे कहता है कि पानी लेकर आओ, मैं इसे जगाता हूँ। तो वो पानी का ग्लास लेकर आता है और उसे खुद पिलाने लगता है, लेकिन मिस्टर जैन उससे वो छीन लेता है और दोनों की इस तरह लड़ाई हो रही होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि डोरा की जाग होने लगती है, वो दोनों से ग्लास ले लेती है और दोनों ही उसके लिए वरी हो रहे होते हैं। तो वो उससे हान के बारे में पूछने लगता है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे वो बाय चांस मिला था और उसने मेरा नंबर ले लिया और वो मेरी केयर कर रहा है। वो उसे फिर से ऑफर करता है, उसे काफी ज्यादा अमाउंट देता है और कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर हान डोरा को किचन में बुलवा रहा होता है। वो किचन में चली जाती है और मिस्टर जैन माउंटेन्स की पेंटिंग को देख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से कुकिंग कर रहा होता है, जिससे डोरा का मूड काफी अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर जैन ने उसे जो काट दिया होता है, वो हान से पूछने लग जाती है कि अगर वो इसी अमाउंट देगी तो क्या वो उसे छोड़ के चला जाएगा। वो उसे कहता है कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है, वो ऑलरेडी एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। वो जाके ये बात मिस्टर जैन को बता देती है कि वो खरीदा नहीं जा सकता है। जिस पर मिस्टर जैन कहता है कि मैं फुल इन्वेस्टिगेशन करके आया हूँ, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत बताना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हारी मर्जी रहेगी। एंड वो किसी को कॉल लगाता है और यहाँ पर मिस्टर हान के नंबर पे कॉल आने लगती है। वो और किसी की नहीं बल्कि लिजी की कॉल होती है और वो बताने लग जाती है कि हम लोग फंस चुके हैं और मिस्टर पाई का प्लान फेल हो चुका है। यानी कि ये जो हान भी था, ये भी पाई ने ही अरेंज किया हुआ था मिस्टर जैन को नीचा दिखाने के लिए। अब यहाँ पर डोरा को सारी सिचुएशन समझ आ जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों ही धोखा खाकर हैरा से वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन डोरा उसे साफ बता रही होती है कि हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ नहीं था, मेरे पास उसके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन मैं इस प्लान से शॉक भी बहुत ज्यादा हुई हूँ। अब यहाँ पे वो कहती है कि अब हम कर ही क्या सकते हैं, हो सकता है कि तुम्हें बेटर सब्स्टिट्यूट मिल जाए। ये कहकर वो जाने लगती है तो वो उसे जाने से रोक लेता है एंड उसे कहता है कि मेरे ख्याल से तुमसे बेटर कोई भी नहीं है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो कुछ शॉक्ड होने लग जाती है तो वो कहता है कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो। तो वो कहती है कि हमें इस बारे में सोच समझ के फैसला करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोरा को काफी अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं, जिसपे वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उसे बैक कर रहे होते हैं क्योंकि डोरा उन्हें पेमेंट नहीं भेज रही होती है, तो वो अब उसे माफी मांग रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर जैन की शोर सुन के बाहर आ जाता है। वो लोग डोरा को मारने ही लगते हैं, मिस्टर जैन उसे बचाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके पेरेंट्स किस तरह के, और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। सब लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। डोरा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो सबके सामने डोरा को गले लगा लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अपने रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ ठीक कर लेने चाहिए, जिसपे वो कहती है कि मैं उनके साथ रिलेशन ठीक नहीं करना चाहती हूँ, वो लोग सिर्फ मुझे पैसों के लिए यूज करते हैं, उन्होंने मुझे एक टूल समझा हुआ है। तो वो उसे समझाने लगता है कि ये तुम्हारा पास था, तुम्हें उसे भुला के आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि शायद तुम ये ना समझ सको, मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मिस्टर जैंग उसे दोबारा से गले लगा लेता है, साथ में उसे कहता है कि तुमने इतना मुश्किल बचपन बिताया है, मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि तुम अकेले ही ये सब कुछ फेस कर रही हो। साथ में वो उसे कहता है कि अब तुम्हें एक ऐसे घर की तलाश है जो सिर्फ तुम्हारा हो और तुमसे बिलोंग करता हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा घर कौन देगा। तो वो उसे कहता है कि वो मैं हूँ, और साथ ही फायरवर्क्स होने लग जाती हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है। और वो उसे साथ ही कहता है कि अब हम शादी कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं। डोरा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे डोरा को मिस्टर जैन एक हाउस गिफ्ट करते हैं। उसकी फ्रेंड आती है, उसके लिए काफी एक्साइटेड होती है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम यहाँ पर आ सकती हो। इतने में मिस्टर जैन भी वहाँ पे आ जाता है और वो तीनों मिलकर इकट्ठे लंच करते हैं। यहाँ पे उसकी फ्रेंड काफी ड्रिंक कर लेती है और साथ में कहने लग जाती है कि अब मेरी फ्रेंड किसी की सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब वो सारी बात बताने लगती है कि किस तरह डोरा उसे इतना लाइक करती थी, लेकिन वो उसे एज अ सब्स्टिट्यूट लेता था। ये सब बातें सुन के वो काफी परेशान हो जाता है। अब वो दोनों कार में होते हैं और मिस्टर जैंग उसकी काफी केयर कर रहा होता है। वो दोनों काफी बातें करते हैं और वो उसे कहता है कि कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और मॉर्निंग में वो उसे कहीं लेकर जाता है। वहाँ पर हॉर्स पर मिस्टर जैंग का लुक अलाइक होता है। वो और कोई नहीं बल्कि डोरा का वही डेड बॉयफ्रेंड होता है यैन, जिसे देख के वो काफी शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर जैंग उसे फिर सारी हकीकत बताता है। वो उसे कहता है कि वो उस दिन माउंटेन से गिरा तो था, लेकिन वो मरा नहीं था, वो इंजर्ड हो चुका था और यहाँ के लोकल ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन इंजरी की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। वो तुम्हें अब नहीं पहचान पाएगा, और यहाँ पर उसने शादी भी कर ली और उसकी एक फैमिली भी है और उसने अपनी एक न्यू लाइफ बना ली है। वो उसे कहता है जब मुझे इस बारे में पता चला था तो मैं चाहता था कि मैं इस बात की इन्वेस्टिगेशन करूं, और मैं तुम्हारे लिए सच में तुम्हारे लवर को फाइंड कर रहा था ताकि तुम्हें खुशी मिल सके। लेकिन जब मैंने यहाँ इन्वेस्टिगेशन करा, मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ये पता होना चाहिए ताकि तुम्हारी तलाश खत्म हो जाए कि जिसे तुम इतना पसंद करती थी वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैंने उसे बहुत ढूंढा था। तो वो उसे कहता है हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैंने तुमसे शादी वैन का सब्स्टिट्यूट समझ के नहीं की, बल्कि मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठा हूँ। जब मुझे पता चला था कि तुम जॉब छोड़ के जा रही हो, तभी मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। और यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें एक दफा यैन से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसका वेट कर रहा होता है कि इतने में डोरा भागे हुए आती है एंड उसे गले लगा लेती है एंड बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि
के जब डोरा येन से बात करने गई थी तो वो अपनी वाइफ की काफी केयर कर रहा था और उसने तो डोरा को पहचाना भी नहीं। वो उसे बहाने से पूछती है कि यहाँ पर रिवर कहाँ पर है, तो वो उसे बता देता है। डोरा का बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने उसे पहचाना तक भी नहीं। अब यहाँ पर वो उससे पूछता है कि अब तुम्हें पता चल चुका है वो जिंदा है, तो क्या तुम उसे सारी हकीकत नहीं बताओगी, क्योंकि शायद मैं कभी भी उसका रिप्लेसमेंट ना बन सकूं। तो वो उसके फेस को पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम किसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो। एंड वो उसे किस करने लग जाती है एंड वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड इस मोमेंट पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस तरह के अमेजिंग ड्रामास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।